हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अल्फा चेस। साथियों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं हाउ टू बिकम अ फिडे ट्रेनर इन चेस। तो साथियों, जो भी चेस के अच्छे ट्रेनर होते हैं उनको फिडे, जो कि चेस की इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है, वो फिडे टाइटल प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों, उन्हीं को फिडे ट्रेनर या फिडे सीनियर ट्रेनर इस तरह से बोलते हैं। तो आइए इसके बारे में जानते हैं और देखते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है फिडे ट्रेनर बनने के लिए। और साथियों, जैसा कि आप इस स्लाइड पे देख पा रहे हो कि याकूब एगार्ड, जो कि विसी आनंद के साथ में खड़े हैं, ये अभी इस टाइम पे फिडे सीनियर ट्रेनर हैं। और इधर फर्स्ट वाले फिगर में सागर शाह इंडिया के, जो कि अभी रिसेंटली फिडे ट्रेनर का उनको टाइटल अवार्ड मिला है। और पहले से ही फिडे ट्रेनर आरबी रमेश, जो कि इंडियन टीम के कोच भी हैं, वो ये याकूब एगार्ड के साथ में इस नीचे वाले फिगर में दिख रहे हैं। तो आइए साथियों, देखते हैं क्या क्या प्रोसेस होता है फिडे ट्रेनर बनने का। तो साथियों, फिडे जो है 5 टाइटल प्रोवाइड कराती है ट्रेनर्स के लिए। तो जो बेस्ट टाइटल होता है वो होता है फिडे सीनियर ट्रेनर FST। और उसके बाद साथियों होता है फिडे ट्रेनर, दैट इज़ FT। और नेक्स्ट होता है फिडे इंस्ट्रक्टर FI। फोर्थ होता है नेशनल इंस्ट्रक्टर NI। और फिफ्थ होता है डेवलपमेंटल इंस्ट्रक्टर DI। तो आइए साथियों, देखते हैं इनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं। तो अभी देखिए, जैसे फिडे सीनियर ट्रेनर होता है, तो साथियों फिडे सीनियर ट्रेनर काफ़ी बड़ा टाइटल है। और इसके लिए जो रिक्वायरमेंट होती है, जो फर्स्ट नंबर रिक्वायरमेंट है, उसमें क्या है कि आपको वर्ल्ड चैम्पियन या फिर जो वर्ल्ड चैम्पियन का चैलेंजर रहा हो, या वर्ल्ड कॉन्टिनेंटल चैम्पियन और या फिर वर्ल्ड ओलंपियाड टीम मेडल विनर हो, या कॉन्टिनेंटल इंडिविजुअल चैम्पियन रहा हो, या 3 बार वर्ल्ड चैम्पियन रहा हो जूनियर या यूथ कैटेगरीज में। तो उसके ट्रेनर को 3 वर्ल्ड चैम्पियन रहे हो, जूनियर वर्ल्ड चैम्पियन या यूथ कैटेगरी में। तो साथियों, उसके जो ट्रेनर होंगे उनको ये फिडे सीनियर ट्रेनर का अवार्ड देगी FST का। और सेकंड जो रिक्वायरमेंट है वो है कि उनको GM, IM, WGM या FM टाइटल एटलीस्ट प्रोवाइड होना चाहिए ऑलरेडी। और उनकी एक टाइम पे कभी भी पीक रेटिंग फिडे की तरफ से वो 2450 के अबव रही हो, मिनिमम 2450 रही हो। तो साथियों, सफिशेंट प्रोफिशेंसी एटलीस्ट 1 लैंग्वेज ऑफ फिडे अप्रूव्ड लैंग्वेज। तो जो भी फिडे की तरफ से अप्रूव लैंग्वेज, उनमें से किसी एक पे उसकी कमांड होनी चाहिए। और फोर्थ इसके लिए रिक्वायरमेंट है कि कुछ भी उन्होंने, जो फिडे ट्रेनर हैं, फिडे सीनियर ट्रेनर, उन्होंने मटेरियल पब्लिश किया हो, कोई बुक लिखी हो, या मैनुअल, या फिर सीरीज ऑफ आर्टिकल्स, किसी ऑनलाइन किसी के लिए आर्टिकल लिखे हों बुक के लिए, या फिर कई सारे सेमिनार होते हैं उनके लिए। और फिफ्थ हो गया दोस्तों, सेमिनार लेक्चर ऑन ट्रेनर्स ऑफ ट्रेनर्स। तो साथियों, टाइम पे फिडे जो है ट्रेनिंग के सेमिनार अटेंड कर, वो ऑर्गेनाइज कराती है। तो उनको उनमें उसने लेक्चर लिया हो और ट्रेनर्स को ट्रेन किया हो। और सिक्स्थ है कि या फिर वो फाउंडर हो चेस स्कूल का, कि जिस स्कूल में एटलीस्ट 3 GM या फिर 6 टाइटल प्लेयर में GM, IM और WGM लेवल तक के आ जाएंगे। और उसके बाद 7वां पॉइंट है साथियों, ऑरिजिनेटर और डेवलपर ऑफ एजुकेशनल सिस्टम और प्रोग्राम, या फिर उसने एजुकेशन में चेस के डेवलपमेंट के लिए कुछ किया हो। और 8th है एप्लीकेशन मस्ट बी सेंट बाई रेस्पेक्टिव नेशनल चेस फेडरेशन। साथियों, जैसे कि अगर वो सपोज इंडिया का है, तो इंडियन जो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन है उसकी तरफ से रिकमेंड जानी चाहिए, एप्लीकेशन प्रोवाइड होनी चाहिए। तो अगर ये सारी रिक्वायरमेंट होंगी तो आप जो है फिडे सीनियर ट्रेनर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट टाइटल होता है फिडे ट्रेनर। ये भी अच्छा टाइटल है। तो इसके लिए एटलीस्ट आपको एक कॉन्टिनेंटल जूनियर या फिर यूथ चैम्पियन और वर्ल्ड और कॉन्टिनेंटल स्कूल चैम्पियन का ट्रेनर होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है कि कैरियर की हाईएस्ट रेटिंग एटलीस्ट 2300 तक रही हो कभी भी। और साथियों, थर्ड है कि सक्सेसफुल प्रोफेशनल स्किल और पार्टिसिपेट किया हो उन्होंने ट्रेनिंग सेमिनार जो चलते हैं फिडे की तरफ से। तो अगर इतनी रिक्वायरमेंट होगी तो आप फिडे ट्रेनर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसका एग्ज़ाम होगा, तो उसमें आप अगर क्वालिफाई करेंगे तो आप फिडे ट्रेनर बन जाएंगे। तो साथियों, जो तीसरा जो टाइटल है ये है फिडे इंस्ट्रक्टर का। और इसमें होता है कि फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट है, ट्रेनर रहा हो नेशनल चैम्पियन या फिर जूनियर या यूथ चैम्पियन का ट्रेनर रहा हो, जो यूथ चैम्पियन प्लेयर रहा हो उसका ट्रेनर रहा हो। और सेकंड पॉइंट है दोस्तों कि उसकी अपोनेंट फिडे इंस्ट्रक्टर जो भी अप्लाई कर रहा है कैंडिडेट, उसकी रेटिंग हाईएस्ट रेटिंग एटलीस्ट 2000 क्रॉस कर गई हो फिडे रेटिंग एट एनी टाइम। और थर्ड
है सक्सेसफुल प्रोफेशनल स्किल एवोल्यूशन इन पार्टिसिपेशन ऑफ ट्रेनिंग सेमिनार। जो भी ट्रेनिंग सेमिनार होते हैं उसमें एग्ज़ाम होता है तो उसको सक्सेसफुली वो क्वालिफाई कर जाए तो उसको फीड इंस्ट्रक्टर की टाइटल मिल सकता है। तो साथियों तीसरा है, चौथा है नेशनल इंस्ट्रक्टर NI। तो इसके लिए क्या है कि इंस्ट्रक्टर ऑफ नेशनल जूनियर या फिर यूथ टीम और या फिर नेशनल टैलेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम रहे हो, इनका ट्रेनर रहा हो, या फिर उसने कैरियर में एटलीस्ट 1700 फिडे रेटिंग अचीव कर रखी हो। और तीसरा थर्ड पॉइंट है सक्सेसफुल प्रोफेशनल स्किल एवोल्यूशन इन पार्टिसिपेशन ऑफ ट्रेनिंग सेमिनार। ट्रेनिंग सेमिनार में इन्होंने अपना जो भी एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई कर चुके हैं तो उनको NI की टाइटल मिल जाएगा। और साथ ही वो लास्ट फिफ्थ है डेवलपमेंटल इंस्ट्रक्टर। ये एकदम जो बिगिनर होते हैं उनके जो कोच होते हैं उनके लिए, या फिर आप स्कूल टीचर हो और आप सिर्फ अटेंडेंस दे दीजिए ट्रेनिंग सेमिनार में तो भी आपको जो है डेवलपमेंटल DI डेवलपमेंटल इंस्ट्रक्टर का टाइटल मिल जाएगा। अब साथियों देखते हैं कि जो एग्ज़ाम होता है बेसिकली क्या होता है कि आपको ट्रेनिंग सेमिनार अटेंड करने हैं, उसमें एग्ज़ाम होंगे और कुछ पॉइंट आपके जो भी बायोडाटा रहता है उसके अकॉर्डिंग जाते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से पॉइंट है जिनके बेसिस पे आपको फिडे सीनियर ट्रेनर या फिडे ट्रेनर या फिर फिडे इंस्ट्रक्टर का अवार्ड मिलेगा। तो साथियों जो इवोल्यूशन टेबल 1 होती है उसमें रेटिंग के अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट मिलते हैं और जो कि फाइनल टाइटल के लिए 30% तक काउंट करते हैं। तो जैसे अगर किसी की रेटिंग 0 से 1100 के बीच में है तो उसको 0 पॉइंट अवार्ड होंगे, 0 × 30 0। और अगर 1101 से 1250 के बीच में है तो 1 पॉइंट 1 × 30 तो 30 पॉइंट इसको मिल जाएंगे। ऐसे ही इस टेबल के अकॉर्डिंग 1251 से लेके 1400 के बीच में होगी तो 30 × 2 60 पॉइंट मिल जाएंगे। 14 से 1550 तक होगी तो 90 पॉइंट। इस तरह दोस्तों 2451 से लेके 2900 तक होगी तो उसको 300 पॉइंट पूरे मिल जाएंगे। तो साथियों और ये जो रेटिंग के पॉइंट हैं वो 30% ही काउंट करेंगे फाइनल टाइटल की एवोल्यूशन के लिए। तो साथियों दूसरी जो टेबल रहती है वो स्टूडेंट के रिजल्ट पर निर्भर करती है कि उनके जो स्टूडेंट हैं उसको वो किस तरह जो है परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनकी रेटिंग के हिसाब से स्केल बनता है और इस तरह जो है पूरा काउंट होता है। जैसे अगर 0 स्केल उनके स्टूडेंट आ रहा है तो 0.1 है तो 30 से मल्टीप्लाई करके 30, और 10 पॉइंट अगर स्टूडेंट के आ रहे हैं तो 10 × 30 300 पॉइंट। और इसका जो 20% काउंट होगा फाइनल टाइटल के एवोल्यूशन में। और साथ ही जो थर्ड टेबल बनती है वो बनती है पब्लिश्ड मटेरियल। अगर आपने कोई बुक पब्लिश कर रखी है या आपने कोई आर्टिकल लिख रखा है या कोई मैनुअल लिखा है तो उसके लिए आपको मिलेंगे। और जो एवोल्यूशन होगा, जो पॉइंट एवोल्यूट दिए जाएंगे वो एग्जामिनर जो ट्रेनिंग सेमिनार के दौरान एग्जामिनर होगा वो आपको उसी हिसाब से स्केल पर 0 से लेकर 10 के बीच में पॉइंट देगा। और आप देख पा रहे हो 30 के मल्टीप्लाई में इस तरह से पॉइंट मिल जाएंगे। और ये जो है जो पब्लिश्ड मटेरियल का जो काउंट करेगा वो 10% फाइनल टाइटल के लिए काउंट करेगा। तो साथियों उसके बाद आते हैं अब नेक्स्ट एवोल्यूशन टेबल 4 पे। तो इसमें जो भी आपने एक्सपीरियंस CV में लिखा है उसका 20% फाइनल टाइटल के लिए जाएगा। और पॉइंट अगर 1 ईयर के लिए तो 0 पॉइंट अवार्डेड होंगे, और 2 है तो 30, 3 है तो 60, इस तरह से अगर 10+ है तो 300 पॉइंट पूरे मिल जाएंगे। तो साथियों ये एक्सपीरियंस पे हो गया, जो कि आप जो अपना CV आप एप्लीकेशन देंगे उसके अकॉर्डिंग ये पॉइंट आपको मिलेंगे। उसके बाद 5th टेबल हो गई रिटन एग्ज़ाम की, जो कि ट्रेनिंग सेमिनार के बाद होता है। और इसमें अगर आप जिस तरह भी मार्क्स लाते हैं स्केल के अकॉर्डिंग बढ़ जाता है 0 से 10 के बीच में, और 30 के मल्टीप्लाई में आपको पॉइंट मिलते हैं। तो साथियों ये जो 20% फाइनल टाइटल के लिए काउंट करेगा। तो इस तरह जो है आप अगर टाइटल पूरा जब फाइनल सेमिनार हो जाएंगे तो इवैल्यूएशन टेबल जो बनेगी उसके अकॉर्डिंग अगर आप 0 से लेकर 200 के बीच में पॉइंट अवार्ड लाते हैं तो आपको कोई टाइटल नहीं मिल पाएगा। और साथियों अगर आप जो 399 से लेके 200 से लेके 400 के बीच में लाते हैं तो आपको डेवलपमेंटल DI डेवलपमेंटल इंस्ट्रक्टर का अवार्ड मिल जाएगा, DI बन जाएंगे आप। और साथियों अगर आप जो है 400 से लेके 600 के बीच में, 400 से लेके 599 के बीच में पॉइंट लेके आते हैं इस सेमिनार में, इस पूरे उसमें एवोल्यूशन में, तो आपको नेशनल इंस्ट्रक्टर की उपाधि मिल जाएगी। और साथियों अगर 600 से लेके 800 के बीच में पॉइंट लेके आते हैं तो आपको फिडे इंस्ट्रक्टर आप बन जाएंगे। और अगर आप 800 से 1000 के बीच में लेके आते हैं तो आपको फिडे ट्रेनर का अवार्ड मिल जाएगा। तो साथियों इस तरह ये पॉइंट टेबल बनती है। और इस तरह आप जो है अगर फिडे ट्रेनर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इस तरह आप पूरा तैयारी करके इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथियों जो फिडे ट्रेनर जो भी ट्रेनिंग सेमिनार होते हैं उसके लिए क्या होता है कि आपको एप्लीकेशन पहले सबमिट करनी पड़ेगी। और उसके बाद जब
सक्सेसफुल फिडे जो है आपको अवार्ड करेगी। और उसके बाद जब पूरा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा और आपकी एवेल्यूशन रिपोर्ट हो जाएगी तो आपको जो है फिडे जो है फाइनल टाइटल सबमिट करेगी और वो अपनी साइट पे इसको पब्लिश कर देगी फिडे। और उसके बाद आपको कुछ फ़ीस देनी पड़ेगी। आइए देखते हैं वो क्या फ़ीस होती है। तो दोस्तों जो भी अगर जैसे आपको फिडे सीनियर ट्रेनर का अवार्ड मिला है तो आपको वन टाइम पे 300 यूरो देना पड़ेगा टाइटल अवार्ड के लिए, और ये वन टाइम ही देना है और आपको टाइटल मिल जाएगा फिडे सीनियर ट्रेनर का। और उसके बाद लाइसेंस भी रहता है इसका। अगर आपको 2 साल के लिए लाइसेंस के लिए 90 यूरो देने हैं फिडे सीनियर ट्रेनर के लिए। और दोस्तों अगर आप फिडे ट्रेनर बनते हैं तो आपको 200 यूरो की फ़ीस देनी पड़ेगी फिडे को। उसके बाद आपको ये टाइटल मिल जाएगा वन टाइम। और उसके बाद अगर आप इसको लाइसेंस कराना चाहते हैं तो 2 साल के लिए 60 यूरो में 2 साल के लिए लाइसेंस फ़ीस लगेगी। उसके बाद अगर आप फिडे इंस्ट्रक्टर बनते हैं तो आपको 100 यूरो में वन टाइम देना पड़ेगा तो आप फिडे इंस्ट्रक्टर बन जाएंगे। उसके बाद 30 यूरो में आपको लाइसेंस फ़ीस के लिए 30 यूरो देना पड़ेगा। ऐसे ही दोस्तों नेशनल इंस्ट्रक्टर के लिए 50 यूरोज़ और 15 यूरो लाइसेंस फ़ीस के लिए। ऐसे ही डेवलपमेंटल इंस्ट्रक्टर में 50 यूरो और 15 यूरो लाइसेंस फ़ीस के लिए। तो दोस्तों इस तरह हम ये 4-5 जो कैटेगरी हैं फिडे ट्रेनर की टाइटल की, ये आप ले सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो साथियों इसके बाद मैं फाइनल ये दिखाना चाहता हूँ कि इस टाइम पे याकूब वेगाड़ जिसके बारे में बात कर रहे थे, तो ये जो है फिडे सीनियर ट्रेनर है। आप फिडे की साइट पे जाके सारे फिडे ट्रेनर फिडे इंस्ट्रक्टर इनकी लिस्ट ले सकते हैं कब इनको अवार्ड हुआ है। तो अभी आप जैसे देख पा रहे याकूब वेगाड़ जिनकी कई सारी बुक्स भी अच्छी चलती हैं, वो जो है इस टाइम पे फिडे सीनियर ट्रेनर है, स्कॉटलैंड के हैं और 2011 में इनको फिडे सीनियर ट्रेनर का अवार्ड मिला था। और दोस्तों अपने इंडिया के सागर शाह भी अभी जो है रिसेंटली उन्होंने फिडे ट्रेनर का अवार्ड खिताब लिया है। और अगर आप हिंदी में चेस सीखना चाहते हैं तो चेस बेस इंडिया हिंदी के निखिलेश जैन भी फिडे इंस्ट्रक्टर हैं। तो इस तरह दोस्तों अगर आप चेस में इंटरेस्ट रखते हैं और क्योंकि आजकल लॉकडाउन में चेस का काफ़ी बूम चल रहा है, तो आप जो अगर फिडे ट्रेनर बनना चाहते हैं तो आप इस प्रोसेस के थ्रू जाके अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों अल्फ़ा चेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।